जाता है। सो यूजुअली हमें इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन फाइनली एंड फाइनलाइज। ठीक है गाइस, इन तीनों में हमें डिफरेंस पूछा जाता है। फाइनली एंड फाइनलाइज में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन फाइनली एंड फाइनलाइज इन जावा, स्पेशली इन जावा के अंदर फाइनली और फाइनलाइज क्या है? सो गाइस सिंपल, व्हाट इज फाइनल क्या है? फाइनल इज अ कीवर्ड। कहाँ पे अप्लाई होता है गाइस फाइनल कीवर्ड? वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, बहुत बार देखा है। वेरिएबल लेवल पे होता है। अगर वेरिएबल को फाइनल बना देंगे तो क्या होता है? It cannot be reinitialized, right? Cannot be reinitialized. So it means कि आपका एक बार वेरिएबल असाइन हो गया, इनिशियलाइज हो गया, उसको री इनिशियलाइज नहीं कर सकते आप वेरिएबल को। ठीक है, फाइनल कीवर्ड अगर मैंने मेथड के साथ अप्लाई कर दिया तो फाइनल मेथड कैन नॉट बी final method cannot be override or I can say overridden। ठीक है, override नहीं कर सकते हम लोग, cannot be override। ठीक है, थर्ड, अगर हमने क्लास को फाइनल बना दिया तो we cannot inherit। फाइनल क्लास cannot be inherited। in short हम उसका inherited we cannot create a subclass of final class, correct? ये पता है आप लोगों को, राइट? नाउ वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड फाइनली क्या होता है। व्हाट इज फाइनली ये ब्लॉक है, ये फाइनली ब्लॉक है। क्यों यूज होता है? कल ही हमने देखा था गाइस, फाइनली ब्लॉक का काम क्या होता है? इंपॉर्टेंट कोड को एवरी टाइम एग्जीक्यूट करना है तो हम उसको फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं, राइट? सो बट फाइनली ब्लॉक डायरेक्टली लिखा जा सकता है क्या विदाउट ट्राई कैच ब्लॉक या फिर विदाउट ट्राई ब्लॉक? क्या फाइनली ब्लॉक को हम लोग प्लेस कर सकते? नहीं, राइट? सो फाइनली इज अ ब्लॉक which is used in the exception handling. Usually it is used to run important code such as cleanup code, like doing cleanup activities. That kind of code we usually write into finally block. ये basically finally block का meaning है। okay, finally block आपका guys एक block है। so it is used to write important code such as cleanup, I can say guys cleanup code such as cleanup activities related code, cleanup code, और आप बोल सकते हो DB database डिसकनेक्शन रिलेटेड कोड आप लिख सकते हो, मतलब जो फाइल्स ओपन है उनको क्लीन करना, क्लोज करना, उसके लिए आप लोग फाइनली ब्लॉक का यूज करते हो। ओके, और गाइस फाइनली ब्लॉक will get executed every time regardless exception occurred or not। exception आया नहीं आया इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। फाइनली ब्लॉक is going to get executed every time। ये क्लियर है, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फाइनलाइज के बारे में डिस्कस करते हैं। सो फाइनलाइज है क्या गाइस? फाइनलाइज इज अ मेथड। फाइनलाइज क्या है? इट इज अ मेथड। फाइनल कीवर्ड है, फाइनली ब्लॉक है, और फाइनलाइज मेथड है। फाइनलाइज इज अ मेथड इन जावा। सो जनरली हमें इस फाइनलाइज मेथड का यूज नहीं होता गाइस, वी डोंट हैव टू यूज दिस मेथड। ये फाइनलाइज मेथड आपको बाय डिफॉल्ट जावा में मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें जो है फाइनलाइज मेथड का वो जावा करता है। सो गाइस जैसे हम
ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या फिर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट्स से गाइस मैंने यहाँ पर इंटीजर a इक्वल्स टू लेट्स से 10 डिक्लेयर किया। अभी ये 10 जो वैल्यू है ये a वाले वेरिएबल में स्टोर हुआ है और a जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ मेमोरी लगा होगा। हाउ मच मेमोरी इट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई? 4 बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं? ये सुनो, इंटीजर के लिए गाइस करेगा ना कि नहीं करेगा? नाउ कहीं पर गाइस हम लोग न्यू कीवर्ड से लेट्स से मेन्यू कीवर्ड से क्या करते हैं हम लोग? न्यू कीवर्ड से हम लोग क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जैसे ही मैंने गाइस न्यू कीवर्ड से कुछ ऑब्जेक्ट बनाया तो मेमोरी के अंदर कुछ ना कुछ गाइस इंटरनली कुछ मेमोरी एलोकेट होगा, मेमोरी एलोकेशन होगा ना कि नहीं होगा? ये सुनो, यस डेफिनेटली इस आपके ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। सो ये जो मेमोरी एलोकेट हो रहा है गाइस, अगर किसी ने ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन टाइम पे कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई कर लिया, तो जिसने भी जितना भी मेमोरी ऑक्यूपाई कर लिया है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, बिफोर आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो, जितना भी मेमोरी आपने अलोकेट किया है उतना आपको डीएलोकेट करना पड़ेगा ना? ये सुनो, नाउ फॉर एग्जांपल गाइस, जैसे हमारे टास्क बार सेटिंग, ओके नहीं आ रहा है, जस्ट अ मिनट गाइस, आई डोंट नो, स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? ओके नाउ गाइस सिंपल, आपने रैम करके कुछ सुना है? फिजिकल मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। गाइस रैम के बारे में कुछ सुना है क्या? रैम रोम, मोबाइल लेने जाते हैं क्या देखते हैं हम लोग? रैम देखते हैं, रोम देखते हैं कि प्रोसेसर देखते हैं? क्या देखते हैं आप लोग? या फिर कंप्यूटर लेने जाते हो? ओके व्हाटएवर जो भी देखते हो गाइस, हर एक का अपना अपना कुछ ना कुछ यू नो इम्पोर्टेंस होता है। सो यार ये चेंज हो गया इसका अपीयरेंस। नाउ दिस वन, ये मेरा सीपीयू है, दिस इज माय रैम। अभी अगर मेरे रैम को देखोगे गाइस, सो आउट ऑफ 8 GB 5.4 GB तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। मतलब कुछ ना कुछ एप्लीकेशन जैसे मीट चल रहा है, इक्लिप्स चल रहा है, पेंट ओपन किया है मैंने, नोटपैड ओपन किया है, गूगल क्रोम चल रहा है, देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। सो डेफिनेटली इनको रन करने के लिए रैम यूटिलाइज, मेमोरी यूटिलाइज होगा कि नहीं होगा गाइस? ये सुनो, डेफिनेटली यूटिलाइज होगा, करेक्ट? तो ये अगर आपका जब भी आप वेरिएबल असाइन करते हो, कुछ ना कुछ रैम का कोई ना कोई पार्ट, समथिंग गाइस, कुछ ना कुछ पार्ट आपका रैम का जो भी पार्ट है दैट इज बेसिकली, मतलब यहाँ पर गाइस मैंने कहीं पर ओके आई डोंट नो कहीं, ओके गाइस जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ एरे डिक्लेयर किया, तो एरे का अगर साइज देखोगे ये इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट, यहाँ पर भी रिजल्ट के लिए 4 बाइट, लाइक दिस आपका डेटा ऑक्यूपाई हुआ है और ये आपके रैम में से ऑक्यूपाई होगा। और अगर हम लोग जितना भी मेमोरी यूज कर रहे हैं उसको डीएलोकेट नहीं करेंगे, मतलब अलोकेटेड मेमोरी है उसको रिलीज भी तो करना पड़ेगा ना। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप लेट्स से आपने अपने फोन में फोन पे ओपन किया, गूगल पे ओपन किया, दो तीन गेम ओपन कर दिए, तो जो बहुत पुराने फोन होते हैं वो लैग होना स्टार्ट हो जाता है, स्लो चलता है, अटक जाता है, बीच में स्टक हो जाता है। व्हाई? बिकॉज आपका जो रैम है वो सफिशिएंट नहीं है टू रन ऑल दीज एप्लीकेशन एट ए टाइम, या फिर उतनी मेमोरी नहीं है आपके पास। सो सिंपली आप एक हाथ दो एप्लीकेशन को बंद कर दे तो थोड़ा थोड़ा वो ठीक होने लगता है, करेक्ट? सो इन शॉर्ट गाइस, इंटरनली जो भी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है हमारे प्रोग्राम में भी, इस प्रोग्राम में गाइस हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, जब भी हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं, इस मेमोरी को डी एलोकेट करना भी जरूरी है। अगर उनसे मेमोरी डी एलोकेट नहीं करेंगे, तो जैसे हमने फोन पे ओपन कर दिया और फोन पे क्लोज करने के बाद भी बैकग्राउंड में फोन पे चल रहा है, हमारे मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहा है, या फिर गूगल पे कर रहा है, लेट्स से 2-3 गेम चल रहा है, तो हमारा इन शॉर्ट धीरे धीरे हमारा डिवाइस स्लो हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, लैग करने लग जाएगा, राइट एवरीवन? सो ये ऐसे होना नहीं देना है आपको। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डू वी नीड टू डू एनीथिंग? नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जावा टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है गार्बेज कलेक्शन। उसको क्या बोला जाता है? गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन का मतलब क्या होता है? गार्बेज मतलब क्या होता है? व्हाट इज गार्बेज? अनवांटेड अनवांटेड थिंग।
अनवांटेड बिट्स। राइट, अनवांटेड जो चीजें हैं उसको गार्बेज बोलेंगे। सो फॉर एग्जांपल गाइस, मेरे कहीं पे प्रोग्राम में मैं इंटीजर यूज कर रहा हूँ, ये एरे यूज कर रहा हूँ। जब मैंने एरे का यूज करना बंद कर दिया, इसके बाद गाइस कहीं पर मैं ये वाला जो एरे है, दिस वन, ये जो एरे है कहीं पर मैं यूज कर रहा हूँ, इसके बाद मैं एरे कहीं पर यूज कर रहा हूँ क्या? इस लाइन के बाद पूरे प्रोग्राम में मैं कहीं पर एरे यूज कर रहा हूँ क्या? एम आई यूजिंग इट? जो एरे नो। ए है, नहीं कर रहा हूँ। मतलब मेरे लिए ये जो एरे है वो क्या हो गया? अनयूज्ड हो गया, गार्बेज हो गया, करेक्ट। इसको जो मेमोरी एलोकेट किया होगा, डेफिनेटली उसको हमें रिलीज करना पड़ेगा, डी एलोकेट करना पड़ेगा। तो मैं कुछ कर रहा हूँ क्या इस मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए? एम आई डूइंग एनीथिंग हियर इन द प्रोग्राम? नो, नो। राइट। सो who's taking care of it? Java is taking care of it. कैसे? जावा के अंडर गार्बेज कलेक्शन एक टॉपिक है, जिसमें कि जीसी करके क्लास आता है। जीसी, जीसी स्टैंड्स फॉर गार्बेज कलेक्शन। सो जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट है, जिसका कोई भी रेफरेंस नहीं है, अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स या फिर आपके डेटा टाइप्स जो भी अनयूज्ड है, अनवांटेड है, जिनका यूज नहीं होने वाला है, इन शॉर्ट वो गार्बेज बन चुके हैं। उन गार्बेज वैल्यूज को मेमोरी से रिमूव करना, मेमोरी को रिलीज करना, डी मेमोरी अलोकेटेड मेमोरी को डी अलोकेट करना, ये सारा काम करता है आपका गार्बेज कलेक्टर। ओके, ऑलराइट एवरीवन। सो ये गार्बेज कलेक्टर का काम होता है। उस गार्बेज कलेक्टर के लिए देयर इज अ फाइनलाइज मेथड। गार्बेज कलेक्टर में एक फाइनलाइज करके मेथड आता है, विल सी अबाउट इट। सो दिस वन गाइस, फाइनलाइज मेथड इन जावा, फाइनलाइज मेथड इन जावा। तो क्या होता है गाइस? फाइनलाइज मेथड इज अ in Java is a method of which class? कौन से क्लास का है गाइस? ऑब्जेक्ट क्लास। एंड हु इज द सुपरमोस्ट क्लास इन जावा? सारे क्लासेस का सुपरमोस्ट क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो मेमोरी एलोकेट होगा कि नहीं होगा गाइस? ये सुनो। सो जो भी ऑब्जेक्ट बना है, उस ऑब्जेक्ट को डी एलोकेट करने का काम फाइनलाइज मेथड करता है। हियर यू कैन सी फाइनलाइज मेथड इन जावा इज अ मेथड of object class that is used to perform cleanup activity before destroying any object। मतलब कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने से पहले उस ऑब्जेक्ट के अंडर का मेमोरी क्लीन अप करना, डीएलोकेट करना, ये काम फाइनलाइज मेथड करता है। ठीक है। इट इज कॉल्ड बाय whom गाइस? इट इज कॉल्ड बाय whom? गार्बेज कलेक्टर बिफोर डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेमोरी। So finalize method is called by default। finalize method जो है ये क्या होता है? is called by default for every object before its deletion। जब भी जावा में कोई ऑब्जेक्ट डीएलोकेट होता है, मतलब डिस्ट्रॉय होता है, उससे उससे मेमोरी को क्लीन किया जाता है, मेमोरी को डीएलोकेट किया जाता है। तो मेमोरी को डीएलोकेट करने के लिए गार्बेज कलेक्टर काम करता है। और ये जो गार्बेज कलेक्टर है इंटरनली गाइस, गार्बेज कलेक्टर जो है, जीसी जो है, गार्बेज कलेक्टर कौन से मेथड को कॉल करता है? इट इज गोइंग टू कॉल द फाइनलाइज मेथड बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट वो कॉल करता है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, जिसको भी मेमोरी एलोकेट हुआ है उसको बाय डिफॉल्ट का कॉल करता है। So we can see here guys as well. So finalize is a method of object class. This method is called just before an object is garbage collected. Finalize method overrides to dispose system resources, perform cleanup activities and minimize the memory leak. Simple as that. So here guys, अगर आप इस मेथड का सिंटैक्स देखोगे तो इस मेथड को क्या रखा गया है? इसको रखा गया है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड वॉइड गाइस, प्रोटेक्टेड वॉइड मेथड का नाम क्या है? फाइनलाइज। फाइनलाइज मेथड गाइस ये थ्रोस करता है। थ्रोस क्या करता है? थ्रोवेबल। उस थ्रोवेबल गाइस, एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखा था हमने, एरर और आपका एक्सेप्शन, इन दोनों का सुपर मोस्ट क्लास कौन है? थ्रोवेबल है ना। थ्रोवेबल हायरार्की याद है ना कि नहीं? यस और नो? यस। सो ये थ्रोवेबल क्लास को थ्रो करता है। थ्रोवेबल, द एक्सेप्शन इज रेज्ड बाय दिस मेथड। So now guys here Java finalize example, ये guys ये क्लास है Java finalize example। इसका इन्होंने क्या बनाया? इस क्लास का, इसी क्लास का क्या बनाया? यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया कि नहीं? यस और नो? सेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया कि नहीं? यस और नो? जब ऑब्जेक्ट बनेगा गाइस, न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट होगा कि नहीं होगा?
यस और नो? डेफिनेटली होगा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑब्जेक्ट डॉट हैश कोड गाइस, ओबीजे डॉट हैश कोड को कॉल कर लिया इन्होंने, ओके। और इन शॉर्ट गाइस यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट हैश कोड कर लिया। नाउ ऑब्जेक्ट को इन्होंने नल कर लिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया नल। ये जो ऑब्जेक्ट गाइस यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज था इस ओबीजे के अंडर, उसको इन्होंने नल कर दिया। नल करने पे गाइस उन्होंने क्या कर दिया, हियर यू कैन सी सिस्टम डॉट, सिस्टम के थ्रू गाइस, सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या होगा गाइस, जीसी मेथड है, राइट, जीसी मेथड है। यहाँ पर सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है कि सिस्टम क्लास डायरेक्टली यूज हो रहा है, दिस वन, सिस्टम क्लास डायरेक्टली यूज हो रहा है। अगर सिस्टम, अगर एक क्लास है तो जीसी कौन से टाइप की मेथड होगी, स्टैटिक होगी कि नॉन स्टैटिक होगी, स्टैटिक होगी, डेफिनेटली गाइस। स्टैटिक मेथड को क्लास रेफरेंस से कॉल करते हैं, याद है ना गाइस। सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं, सिस्टम इज द क्लास, सिस्टम डॉट जीसी, इस मेथड को कॉल कर लिया, गार्बेज कलेक्टेड। और ये ओवरराइड कर रहा है गाइस, ये ओवरराइड कर रहा है, किसको ओवरराइड कर रहा है, ये जो प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज मेथड है इंटरनली गाइस, इस मेथड को ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। और सिंपली फाइनलाइज मेथड कॉल्ड, इस तरीके से इन्होंने किया है, ओके। सो नाउ सिंपली गाइस लेट्स ट्राई टू डू इट हियर। यहाँ पर गाइस इस मेथड को हम लोग कंपाइल करते हैं पहले और रन करते हैं। हियर दिस वन गाइस, ये जो हैश कोड है, ये हैश कोड क्या कर रहा है, आपके जो मेमोरी को अलोकेट किया है ना उसको प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं हियर, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, इसको एडिट नहीं कर सकता हूं क्या, ओके चलो। नाउ हियर यू कैन सी गाइस, यहाँ पर जो वैल्यू था वो गायब हो गया कि नहीं, ये सुनो, ये गायब हो गया। ये हैश कोड क्या कर रहा है, आपका जो मेमोरी है उसका हैश कोड, उसका जो इंटरनल मेमोरी का जो भी गाइस ऑब्जेक्ट ने जो ऑक्यूपाई किया है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसने जो मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई किया है, उस मेमोरी लोकेशन का हैश कोड हमें रिटर्न कर रहा है, दिस वन, ओके। तो मतलब ऑब्जेक्ट इस लोकेशन पे बन गया गाइस, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये मेमोरी अलोकेट हुआ है। और अगर ये मेमोरी अलोकेट हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को बाद में यहाँ पर क्या कर दिया गया, नल कर दिया गया, और यहाँ पर सिस्टम डॉट जीसी को कॉल कर दिया, ओके। और ये जो जीसी है गाइस, जीसी जो है ये बेसिकली गार्बेज कलेक्टर है, और ये गार्बेज कलेक्टर इंटरनली फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है, फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है, ऑटोमेटेड कॉल करता है। दैट इज द रीजन फाइनलाइज मेथड इज कॉल्ड, ये आ रहा है आपको यहाँ पर, ओके। सो ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो फाइनलाइज मेथड है, फाइनलाइज मेथड को कॉल कौन करता है, ओवरराइड कौन करता है, ओवरराइड करता है आपका जीसी मेथड, गार्बेज कलेक्शन मेथड। ये ऑटो होता है, हमें करने की जरूरत नहीं होती। सो अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है व्हाट इज फाइनलाइज, तो फाइनलाइज इज अ मेथड, मेथड ऑफ whom, इट इज अ मेथड विच इज यूज्ड। बेसिकली इस मेथड का काम क्या है, इस मेथड का काम है जो मेमोरी अलोकेट हुआ है उसको क्लीन करना, डी अलोकेट करना बिफोर डिस्ट्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट, ये फाइनलाइज मेथड का काम है। सो I can write down here finalize, I can write down like this, finalize is a method, finalize is a method which cleanups, which cleanups the cleanups the I can say guys cleanups the or it performs, it performs, which performs cleanup activity, cleanup activity before destroying, destroying an objects from memory. It is overridden by whom, overridden by GC मेथड गाइस, इंटरनली GC मेथड ने, गार्बेज कलेक्शन मेथड ने उसको ओवरराइड किया गया है फाइनलाइज मेथड को, ओके दैट्स इट।
दैट्स इट एवरीवन, नथिंग एल्स। क्लियर ये टॉपिक क्लियर है सबको गाइस? एवरीवन, फाइनलाइज क्या है? फाइनलाइज इज अ मेथड। क्या करता है फाइनलाइज मेथड? इट परफॉर्म्स द क्लीन अप एक्टिविटी बिफोर डिस्ट्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज इंटरनली कॉल्ड बाय जीसी। गार्बेज कलेक्शन मेथड उसको इंटरनली कॉल करती है फॉर बिफोर डिस्ट्रॉइंग एन एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले उसको इंटरनली कॉल किया जाता है। ओके, ऑल क्लियर? क्लियर है सबको गाइस? एवरीवन, बस इतना सा आपको याद रखना है। बस यही एक क्वेश्चन आ सकता है आपको गार्बेज कलेक्शन में, सॉरी ये फाइनली एंड फाइनलाइज, इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। बस इतना से याद रखो, ज्यादा इस पे रिसर्च वगैरह टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, जाओ मैं आगे गाइस, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा तो कैन वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस गाइस। जावा का लास्ट टॉपिक जो हमें यूज पढ़ने वाला है, ज्यादा यूज नहीं करते बट हाँ होता रहता है, कभी ना कभी यूज होता रहता है। दैट टॉपिक इज नथिंग बट गाइस, दैट टॉपिक इज योर गाइस, ये टॉपिक है आपका कास्टिंग। द टॉपिक नेम इज कास्टिंग। कास्टिंग सीखेंगे गाइस आज हम लोग। ओके, द टॉपिक इज कास्टिंग। ओके, सो व्हाट गाइस, सबसे पहले कास्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कास्टिंग का मतलब क्या होता है? कास्टिंग का मतलब होता है गाइस कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ डेटा टाइप इनटू अनदर टाइप ऑफ डेटा टाइप। मेरे पास एक टाइप का डेटा है, डेटा कौन होल्ड करता है? डेटा होल्ड कौन करता है गाइस? डेटा को होल्ड कौन करता है? डेटा टाइप करता है, वेरिएबल करते हैं। और वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम डेटा टाइप स्पेसिफाई करना जरूरी होता है कि नहीं? यस और नो? यस, डेफिनेटली जरूरी होता है। नाउ आपके पास वन टाइप ऑफ डेटा है, दैट इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ डेटा टाइप है। वन टाइप ऑफ डेटा टाइप को अनदर टाइप ऑफ डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, इसको बोला जाता है कास्टिंग। सो हाउ वी कैन डिफाइन कास्टिंग? कास्टिंग इज अ प्रोसेस in which one type of data type will get converted into another type of data type. Very simple सा definition है guys. Conversion of one type of data type into another type of data type is called as a casting. It's very simple and sweet definition guys. एक टाइप का डेटा मुझे दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट करना है, एक टाइप का डेटा मुझे दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट करना है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। तो कैसे ये पॉसिबल है? कास्टिंग से। सो कास्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम एक टाइप के डेटा को, दैट इज वन टाइप ऑफ डेटा टाइप को अनदर टाइप ऑफ डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। इस कन्वर्जन के प्रोसेस को कास्टिंग बोला जाता है। कोई डाउट किसी को गाइस? कास्टिंग में डेफिनेशन क्लियर है सबको गाइस? डेफिनेशन क्लियर है? वन टाइप ऑफ डेटा टाइप को हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे इनटू अनदर टाइप ऑफ डेटा टाइप। इसको क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कास्टिंग। सो इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इतना सा मत बता देना कि कास्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी विल कन्वर्ट वन टाइप ऑफ डेटा टाइप इनटू अनदर टाइप ऑफ डेटा टाइप, बस और खत्म हो गया, बस हो गया। नहीं गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। कास्टिंग का डेफिनेशन बता दिया। नाउ गाइस, टाइप्स ऑफ कास्टिंग, कितने टाइप के कास्टिंग होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कास्टिंग्स आर देयर? टाइप्स ऑफ कास्टिंग्स इन जावा, या फिर टाइप ऑफ कास्टिंग्स, सिंपल टाइप्स ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग के कितने टाइप आते हैं? सो गाइस देयर आर सिंपली दो टाइप के कास्टिंग आते हैं। ओके एवरीवन, दो टाइप के कास्टिंग आते हैं। नाउ देखो, हर एक के रिगार्डलेस गाइस, आप जाओगे सर्च करोगे, हर एक को अपना अपना अलग अलग नोट्स, अलग अलग काइंड ऑफ व्यूज मिलेगा। बट सिंपली हम कास्टिंग को दो बेसिस पे डिवाइड करेंगे, सिंपल दो बेसिस पे डिवाइड करेंगे। सो कास्टिंग को हम लोग बोलेंगे, टाइप्स ऑफ कास्टिंग दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव कास्टिंग। एक कौन सा कास्टिंग होता है गाइस?
प्रिमिटिव कास्टिंग, और दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होता है गाइस? डेफिनेटली दूसरा कौन सा होगा? नॉन प्रिमिटिव कास्टिंग। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप देखे थे, याद है कि नहीं गाइस? Yes. प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप देखा था क्या हमने कि नहीं? यस और नो? यस। ओके, सो आप मुझे बताओ प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? Size fix होती है। जिसकी साइज फिक्स होती है उसको क्या बोलते हैं? Primitive data. प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? Size is not fixed. जिसकी साइज फिक्स नहीं होती, जिसकी साइज फिक्स नहीं होती। सो हमने कास्टिंग को डिवाइड करना है दो बेसिस पे, बेसिस ऑन दैट वो डेटा स्ट्रक्चर किस टाइप का है, डेटा किस टाइप का है, डेटा टाइप किस टाइप का है, डेटा स्ट्रक्चर किस टाइप का है, प्रिमिटिव टाइप का है कि नॉन प्रिमिटिव टाइप का है। ओके, सो प्रिमिटिव कास्टिंग डेफिनेटली हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप पे परफॉर्म करेंगे। नॉन प्रिमिटिव कास्टिंग हम लोग नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा टाइप्स पे परफॉर्म करेंगे, स्पेशली ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस पे परफॉर्म किया जाता है। ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस पे प्रोवाइड परफॉर्म किया जाता है। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कास्टिंग, प्रिमिटिव एंड अ नॉन प्रिमिटिव कास्टिंग। ठीक है, सो सिंपली गाइस ये जो प्रिमिटिव कास्टिंग है, सबसे पहले हम लोग प्रिमिटिव कास्टिंग को देखेंगे। सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रिमिटिव कास्टिंग। सबसे पहले गाइस समझते हैं कि प्रिमिटिव कास्टिंग क्या होता है। प्रिमिटिव कास्टिंग का मतलब क्या होता है? सो प्रिमिटिव कास्टिंग जो है गाइस, प्रिमिटिव कास्टिंग आपका अगेन ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। आपका जो प्रिमिटिव कास्टिंग है ये तीन टाइप में डिवाइड होता है। ओके, इम्प्लिसिट कास्टिंग, इम्प्लिसिट कास्टिंग, दूसरा आता है इसमें एक्सप्लिसिट कास्टिंग, एक्सप्लिसिट कास्टिंग, और तीसरा इसमें आता है बुलियन कास्टिंग। ओके, ये तीन टाइप के कास्टिंग आते हैं। ये तीनों टाइप कहाँ पर आते हैं गाइस? ये तीनों टाइप आपके प्रिमिटिव कास्टिंग में आते हैं। सो बिफोर हम इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और बुलियन कास्टिंग परफॉर्म करें या फिर समझे, इसको समझ लेते कि प्रिमिटिव कास्टिंग क्या होता है। सो प्रिमिटिव कास्टिंग को हम डिफाइन कैसे करेंगे? सो कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ primitive converting one type of primitive data type into another type of primitive data type. So guys मेरे पास एक जो वन टाइप ऑफ, देखो कास्टिंग सिंपल है कि हम वन टाइप ऑफ डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं इनटू अनदर टाइप ऑफ डेटा टाइप, इनटू अदर टाइप ऑफ डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। सो प्रिमिटिव कास्टिंग क्या होता है? प्रिमिटिव कास्टिंग में हम वन टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप को, स्पेशली प्रिमिटिव डेटा टाइप को किस में कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्ट करते हैं ना प्रिमिटिव डेटा टाइप ओनली। सो कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू अनदर टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, converting one type of primitive data type into another type of primitive data type is called as primitive casting. It's called as primitive casting. क्लियर है ना सबको गाइस? डेफिनेशन बहुत सिंपल सा था कि मेरे पास एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, आई हैव एक डेटा टाइप जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को मैं दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करूंगा। एक टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम दूसरे टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव कास्टिंग। तो प्रिमिटिव कास्टिंग में तीन टाइप आते हैं, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और बुलियन कास्टिंग। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली होता क्या है। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस मेमोरी एनीमोर गाइस, बिकॉज ये गार्बेज कलेक्टर का काम है। सो गाइस व्हाट इज आवर टॉपिक? टॉपिक इज कास्टिंग, करेक्ट? हम कास्टिंग देख रहे हैं। सो गाइस व्हाट इज कास्टिंग? क्या होता है कास्टिंग? कास्टिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ डेटा टाइप इनटू अनदर टाइप ऑफ डेटा टाइप। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कास्टिंग बोलते हैं, करेक्ट? अभी कास्टिंग कितने टाइप में डिवाइड होती है गाइस? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कास्टिंग्स आर देयर? कौन से टाइप के कास्टिंग आते हैं? कौन से टाइप के? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। वेरी सिंपल। एक आपका कास्टिंग आएगा दैट विल बी योर प्रिमिटिव टाइप का कास्टिंग, एक आपका प्रिमिटिव टाइप का कास्टिंग होगा, और दूसरा जो कास्टिंग होगा वो आपका नॉन प्रिमिटिव टाइप का कास्टिंग आ जाएगा।
Simple as that. Correct? Correct everyone? So simply let me simply guys, एक primitive casting और दूसरा आपका नॉन primitive casting रहेगा. Okay? So simple. अभी क्या करते हैं guys? Just a minute. Let me cut this one. Okay. सो आपके प्रिमिटिव जो कास्टिंग है वो दो टाइप के हैं, प्रिमिटिव है और नॉन प्रिमिटिव है. कास्टिंग के दो टाइप आएंगे. आपका सबसे पहला टाइप ऑफ कास्टिंग रहेगा दैट इज गोइंग टू बी योर प्रिमिटिव कास्टिंग. प्रिमिटिव कास्टिंग. अभी ये जो प्रिमिटिव कास्टिंग है, ये प्रिमिटिव कास्टिंग किस पे परफॉर्म किया जाता है? प्रिमिटिव कास्टिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे किया जाता है. मतलब वन टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, a casting in which one type of primitive data type is converted into another type of primitive data type, इसको आप बोलोगे primitive casting. ठीक है गाइस, कास्टिंग समझ लो पहले. कास्टिंग में वन टाइप ऑफ डेटा टाइप को अनदर टाइप ऑफ डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, इस प्रोसेस को कास्टिंग बोलेंगे. प्रिमिटिव कास्टिंग में वन टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप is going to get converted into another type of primitive data type only. दूसरे और किसी टाइप में कन्वर्ट नहीं होगा, इसको प्रिमिटिव कास्टिंग बोला जाएगा. ओके और आपका जो प्रिमिटिव कास्टिंग है, अगेन ये प्रिमिटिव कास्टिंग के कितने टाइप्स आते हैं गाइस? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव कास्टिंग्स आर देयर? प्रिमिटिव कास्टिंग के आपके तीन टाइप है. कौन से कौन से हैं? इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और बुलियन. करेक्ट. सो सबसे पहले गाइस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे देयर इज वन टाइप जिसको हम बोलते हैं बुलियन कास्टिंग. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? बुलियन कास्टिंग. बुलियन कास्टिंग में क्या होता है गाइस? कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे प्रिमिटिव में कौन कौन आता है? बुलियन आता है, कैरेक्टर आता है, पता है ना गाइस? बुलियन आता है, कैरेक्टर आता है, फिर इंटीजर आता है. इंटीजर में ही आप देखोगे, तो बाइट है, शॉर्ट है, इंट है और लॉन्ग है. और अगर आप देखोगे फ्लोटिंग पॉइंट्स में, तो फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर में कौन कौन आता है? फ्लोट आता है और डबल आता है. करेक्ट. सो ये कोई भी डेटा टाइप है प्रिमिटिव, किसी भी अदर टाइप ऑफ डेटा टाइप को बुलियन में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसको बुलियन कास्टिंग बोलते हैं. सो बुलियन कास्टिंग जो है गाइस, जावा सपोर्ट नहीं करता है. दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा. दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय whom? दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा. जावा इसको सपोर्ट करता है क्या गाइस, बुलियन कास्टिंग को? नहीं, जावा इसको सपोर्ट नहीं करता है. समझ रहे हैं ना गाइस? जावा डज नॉट सपोर्ट योर बुलियन कास्टिंग. जावा आपके बुलियन कास्टिंग को सपोर्ट नहीं करेगा. क्लियर है ना सबको? एवरीवन, बुलियन कास्टिंग इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा. क्लियर है कि नहीं एवरीवन? बुलियन कास्टिंग इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा. ठीक है, सिंपली बस इतना समझो कि ये जो बुलियन कास्टिंग है, इट इज नॉट एट ऑल सपोर्टेड बाय जावा. बुलियन कास्टिंग जावा सपोर्ट नहीं करता है. मतलब दूसरे किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप को बुलियन में कन्वर्ट करना, उसको बुलियन कास्टिंग बोलते हैं. अभी बुलियन का साइज कितना होता है गाइस? व्हाट इज द साइज ऑफ बुलियन? रिकॉर्डिंग किया है क्या? हाँ, बुलियन का साइज कितना होता है? 1 बीट होता है. सबसे छोटा होता है ना गाइस 1 बीट. स्मॉलेस्ट इन अ साइज 1 बीट. तो मेरे पास गाइस इंटीजर है, इंटीजर का साइज कितना होता है? 4 बाइट. अभी 4 बाइट को गाइस मैं 1 बीट में कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं 0 या फिर 1 में, ट्रू या फिर फॉल्स में कन्वर्ट कर रहा हूं. क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. दैट इज द रीजन गाइस, बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिलेगी जो शायद बुलियन को सपोर्ट करती है, बुलियन कास्टिंग को, बट जावा करती है क्या? जावा डज नॉट सपोर्ट बुलियन कास्टिंग. सिंपल. अगर सपोर्ट ही नहीं करते, उसके बारे में डिस्कस करके क्या ही करना है गाइस. सिंपल एज दैट. बुलियन कास्टिंग जावा सपोर्ट नहीं करती है. आई एम टॉकिंग अबाउट गाइस ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द कास्टिंग. मैं सिर्फ जावा के रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ. कास्टिंग ये यूनिवर्सल, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कास्टिंग ये टॉपिक आता है. बट कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बुलियन कास्टिंग को सपोर्ट करती है, बट जावा बुलियन कास्टिंग को सपोर्ट नहीं करती. ठीक है, सिंपल एज दैट. तो जावा 2 टाइप ऑफ कास्टिंग को सपोर्ट करती है, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि प्रिमिटिव में ही 2 टाइप के कास्टिंग आएंगे आपके. कौन से? द कास्टिंग टाइप कौन से होंगे गाइस आपके? दूसरा टाइप है गाइस इसका इम्प्लिसिट
और तीसरा टाइप कौन सा है? एक्सप्लिसिट, करेक्ट, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट. सो गाइस देयर इज इम्प्लिसिट कास्टिंग, देयर इज अ इम्प्लिसिट कास्टिंग, और एक और कास्टिंग आती है गाइस एक्सप्लिसिट कास्टिंग, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कास्टिंग, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कास्टिंग. ओके, सो ये तीनों भी टाइप किसके है गाइस? ऑल दीज टाइप्स आर बिलोंग्स टू योर प्रिमिटिव कास्टिंग ओनली. ये प्रिमिटिव कास्टिंग के ही टाइप है, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और बुलियन. बुलियन इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा, तो बाकी रहे आपके इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग, इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग. तो इम्प्लिसिट कास्टिंग का मतलब क्या होता है गाइस? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो सबसे पहले ये जो बुलियन कास्टिंग है, डज इट सपोर्टेड बाय जावा? नो, it is not supported. It is not supported by whom? By Java. Java इसको सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए बुलियन कास्टिंग को डिस्कस नहीं करेंगे. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इम्प्लिसिट कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग. सो ये जो इम्प्लिसिट कास्टिंग है गाइस, दिस वन इम्प्लिसिट कास्टिंग जो है, इम्प्लिसिट कास्टिंग में गाइस, इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझो. आपके पास लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप है. आपके पास कौन सा डेटा साइज है गाइस? डेटा टाइप कौन सा है? लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप है आपके पास. यू हैव अ लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप. लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप को आप कन्वर्ट करते हो, लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हो गाइस आप लोग किस में? इनटू, लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं हम लोग किस में? इनटू हायर साइज ऑफ डेटा टाइप. लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप को कन्वर्ट करना इनटू हायर साइज ऑफ डेटा टाइप, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग इम्प्लिसिट कास्टिंग. इम्प्लिसिट कास्टिंग, लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप को हायर साइज ऑफ डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, इसको इम्प्लिसिट कास्टिंग बोला जाता है. हमें करने की जरूरत नहीं है, इसको जावा खुद करके देता है. हमें कंपाइलर को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, कंपाइलर ये खुद से कर लेता है, जिसको इम्प्लिसिट बोलेंगे. इम्प्लिसिट मतलब इट विल नॉट बी डन बाय एनी यूजर, इट विल बी डन बाय द कंपाइलर इटसेल्फ. उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट कास्टिंग. सो इम्प्लिसिट कास्टिंग कैसे डिफाइन करेंगे? इम्प्लिसिट कास्टिंग मतलब द लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप is converted into higher size of data type and it will be done by the compiler implicitly. That is the reason it is called as a implicit casting. So simple सा definition guys, implicit casting का definition क्या आएगा? implicit casting का definition क्या आएगा guys? conversion of what? lower size को किस में convert करेंगे guys? lower को हम लोग किस में convert करेंगे? we'll convert into higher. लोअर टाइप ऑफ डेटा टाइप को गाइस, लोअर टाइप ऑफ डेटा टाइप जो होगा, जिसका भी साइज लोअर था, उसको कन्वर्ट किस में किया जाएगा? इनटू हायर साइज ऑफ डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाएगा. उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट कास्टिंग. सो इम्प्लिसिट कास्टिंग इज अ कास्टिंग इन विच वन टाइप ऑफ primitive data type which is of lower in a size is converted into another type of primitive data type, but that another type of primitive data type होना चाहिए आपका higher size का. तो उसको कंपाइलर खुद से कर सकता है, आपको कंपाइलर को बोलने की जरूरत नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज अ इम्प्लिसिट कास्टिंग. ओके, और एक्सप्लिसिट कास्टिंग में क्या होता है गाइस? एक्सप्लिसिट कास्टिंग में ये गाइस यूनिवर्सल है सारे लैंग्वेजेस के लिए. आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट जावा, ठीक है, ये सारे लैंग्वेज के लिए भी अप्लाई होता है, बट फिलहाल आप जावा के बारे में समझो. जावा में एक्सप्लिसिट कास्टिंग किसको बोला जाता है? एक्सप्लिसिट कास्टिंग या फिर एक्सप्लिसिट कास्टिंग का मतलब होता है गाइस सिंपली आप हायर साइज ऑफ डेटा टाइप है, हायर साइज ऑफ डेटा टाइप को आप किस में कन्वर्ट करोगे? यू विल कन्वर्ट इनटू लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप. हायर साइज के डेटा टाइप को लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग. एक्सप्लिसिट कास्टिंग. और इम्प्लिसिट किसको बोलते हैं? इम्प्लिसिट किसको बोलते हैं? इम्प्लिसिट हम लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप को हायर साइज ऑफ डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसीजर को हम लोग इम्प्लिसिट कास्टिंग बोलते हैं. ओके एवरीवन, इम्प्लिसिट कास्टिंग का मतलब क्या है? इम्प्लिसिट कास्टिंग का मतलब है लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप को हायर साइज ऑफ डेटा टाइप में कन्वर्ट करना. ओके क्लियर?
और एक्सप्लिसिट कास्टिंग का मतलब है हायर साइज ऑफ डेटा टाइप को लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को गाइस? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में क्लियर है इतना पार्ट? क्लियर है इतना पार्ट गाइस? अभी लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप, थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको डेटा टाइप को याद करना पड़ेगा गाइस। यू नीड टू अंडरस्टैंड डेटा टाइप्स। मतलब गाइस अगर आपको याद होगा तो इंटीजर टाइप का डेटा था हमारे पास। इंटीजर टाइप के डेटा टाइप आते थे, याद है? इंटीजर, इंटीजर में कौन कौन होता है गाइस? इंटीजर में कौन कौन होता है? और मैं यहाँ पर फ्लोटिंग भी ले लेता हूँ गाइस। आई टेक द फ्लोटिंग टाइप ऑफ डेटा टाइप को भी ले लेता हूँ। अभी इंटीजर में कौन कौन आता है गाइस? इंटीजर में कौन कौन आता है? सबसे पहले तो बाइट आता है। बाइट का साइज कितना होता है? बाइट का साइज कितना होता है? बाइट का साइज 1 बाइट होता है ना, ये सुनो। यस। फिर आपका बाइट के बाद कौन आता है गाइस? बाइट के बाद कौन आता है? शॉर्ट शॉर्ट आता है। शॉर्ट का साइज कितना होता है? शॉर्ट का साइज इज 2 2 बाइट। बाइट। बिट नहीं होता गाइस, ये बाइट होता है, राइट? लेट मी राइट डाउन बाइट हियर, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। आई थिंक किसी का माइक थोड़ा सा नॉइजी है। इंट गाइस, इंट का साइज क्या होता है? इंट का साइज होता है 4 बाइट। 4 बाइट होता है। और फिर हमने लॉन्ग देखा था, लॉन्ग का साइज कितना होता है? दैट इज ऑफ 8 बाइट। ठीक है, 8 बाइट का डेटा है गाइस। सो सिंपल। ओके, सो लाइक दिस आपके ये डेटा टाइप की साइज है। ओके, और फ्लोटिंग में भी कुछ होते हैं गाइस। फ्लोटिंग में कौन से आते हैं? फ्लोटिंग में आता है सबसे पहले आपका फ्लोट। फ्लोट का साइज कितना होता है गाइस? फ्लोट का साइज 4 बाइट होता है। और डबल का साइज होता है, डबल का साइज होता है 8 बाइट। 8 बाइट, करेक्ट। तो अगर गाइस मेरे पास लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप है, लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप को मुझे हायर साइज ऑफ डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको कौन करेगा? इसको कंपाइलर खुद से कर लेगा, डायरेक्टली कर लेगा, इम्प्लिसिटली कर लेगा। लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप को आप हायर साइज में कन्वर्ट करोगे। मतलब जैसे गाइस मेरे पास बाइट टाइप का डेटा है, मेरे पास बाइट टाइप का डेटा है और मेरे पास शॉर्ट टाइप का डेटा है, तो बाइट टाइप के डेटा को मैं शॉर्ट टाइप के डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? सिंपल, देखो यहाँ पर लेट्स क्रिएट गाइस, यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट कर देते हैं। लेट्स से एक पैकेज क्रिएट कर देते हैं। पैकेज को हम लोग नाम दे देते हैं कास्टिंग। ठीक है, कास्टिंग एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ऑलराइट। सो इसके अंडर गाइस हम एक क्या करते हैं, क्लास क्रिएट कर देते हैं। लेट्स से द क्लास गाइस, सिंपल क्लास। लेट्स से हम लोग टेस्ट नाम का एक क्लास बनाते हैं। आई नीड द मेन मेथड। नाउ हियर गाइस, सिंपल, सब समझो सब लोग। इट्स वेरी सिंपल कि इजी आपको अंडरस्टैंड क्या करना है। लेट्स से गाइस मेरे पास एक इंट, लेट्स से मेरे पास एक बाइट टाइप का डेटा है। लेट्स से बाइट बी है। बाइट बी में गाइस मैंने कुछ डेटा स्टोर कर लिया। लेट्स से 107 ये वाला वैल्यू स्टोर किया। अभी मुझे बताओ ये 107 जो वैल्यू है ये बी में स्टोर हुआ, और ये बी जो वेरिएबल है ये कौन से टाइप का है? ये बाइट टाइप का है, करेक्ट। तो इन शॉर्ट ये बी जो वेरिएबल है, इसको स्टोर करने के लिए उसको स्टोरेज कितना दिया गया होगा? इसने कितना मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई किया होगा? मेमोरी का साइज कितना होगा? ऑक्यूपाइड साइज कितना होगा गाइस? बाइट है ना, बाइट का साइज कितना होगा? बाइट का साइज कितना होता है? वन बाइट होता है ना, 1 बाइट होता है, यस और नो? नाउ अगर ये 1 बाइट साइज ऑफ डेटा उसने होल्ड किया, अगर ये 1 बाइट ऑफ साइज का डेटा है गाइस, सिंपल समझो यहाँ पर, थोड़ा सा सिंपली समझो कि मेरे पास एक काइंड ऑफ लेट्स से एक कंटेनर है जो कि मेमोरी को होल्ड कर रहा है। ठीक है, जिसको सिंपली हम लोग गाइस इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं हम लोग बी से। और ये जो बी है ये कौन से टाइप का डेटा टाइप है? ये बी जो है ये बाइट टाइप का मेमोरी लोकेशन है। तो बाइट टाइप का मेमोरी लोकेशन है मतलब, बट ऑब्वियसली इसके अंदर कितना बाइट ऑफ डेटा रहेगा? 1 बाइट ऑफ डेटा जरूर रहेगा, करेक्ट? यस और नो? 1 बाइट ऑफ डेटा रहेगा। लेट्स से इसके अंदर मैंने 107 ये वैल्यू स्टोर किया। ओके,
ये 107 गाइस, ये 107 वैल्यू मैंने बी में स्टोर किया जो कि बाइट टाइप का है हियर। नाउ गाइस मेरे पास एक और कंटेनर है, थोड़ा सा बड़ा कंटेनर है, इससे थोड़ा सा बड़ा कंटेनर, दिस वन, ये कंटेनर है मेरे पास। ओके ये कंटेनर जो है, ये मेमोरी लोकेशन जो है गाइस, इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को फॉर एग्जांपल मैं एस नेम दे देता हूँ, और ये जो एस है ये शॉर्ट टाइप का है, दिस इज ऑफ शॉर्ट टाइप, ये शॉर्ट टाइप का है। तो अगर ये शॉर्ट टाइप का रहेगा मतलब ये कितना मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा? डेफिनेटली 2 बाइट करेगा, ये सुनो, ये सुनो। सो ये 1 बाइट का मेमोरी लोकेशन था और ये है 2 बाइट का मेमोरी लोकेशन। गाइस अगर मैं ये वाला जो b है, b को अगर मैं यहाँ पर स्टोर कर दूं डायरेक्टली, तो b यहाँ पर स्टोर हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर मैं b को यहाँ पर रेफर करूंगा, b मतलब b का क्या वैल्यू आएगा यहाँ पर? b का वैल्यू क्या आएगा? 107 आएगा, 107 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। नाउ 107 वैल्यू ये शॉर्ट टाइप के डेटा टाइप में, शॉर्ट में स्टोर हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस और नो? डेफिनेटली हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। और बट देखोगे गाइस ये 107 जो था ये बाइट टाइप का था, जिसमें 1 बाइट का मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाइड था या फिर मेमोरी ऑक्यूपाइड था। ये 2 बाइट का है शॉर्ट, जिसमें 2 बाइट ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाइड है, मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, जिसको एस से स्टोर कर रहा है। सो सिंपल गाइस, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं एक टाइप ऑफ वेरिएबल ले लूंगा, लेट्स से शॉर्ट एस इक्वल्स टू मैं बी कर देता हूँ गाइस। क्या मैं बी टाइप का डेट, ये जो बी है ये बी का डेटा मैंने अलोकेट कर दिया कि नहीं कर दिया इसमें? ये कौन सा ऑपरेटर है? दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। सो राइट हैंड साइड वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर होगा कि नहीं होगा? यस और नो? क्या मुझे कोई कास्टिंग करने की जरूरत, मतलब गाइस कास्टिंग मुझे एक्सप्लिसिटली करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये कंपाइलर खुद से एक टाइप के डेटा टाइप को दूसरे टाइप के डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेता है। इस टाइप ऑफ कास्टिंग को आप इम्प्लिसिट कास्टिंग बोलोगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको कि नहीं? ये सुनो, ये सुनो। सो गाइस ये आपको पार्ट क्लियर हुआ सबको? एवरीवन, अगर मैं गाइस जैसे कि मेरे पास, समझो आप इस बात को, मेरे पास बाइट टाइप का डेटा है, क्या मैं बाइट को शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं? ये सुनो, डेफिनेटली कर सकता हूँ। बाइट को मैं इंट में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना? बाइट को मैं लॉन्ग में कर सकता हूँ। बट मेरे पास 1 बाइट का डेटा था, मतलब डेटा 1 बाइट का था, उसको मैं 2 बाइट 4 बाइट 8 बाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। डेटा तो चेंज नहीं हो रहा है, डेटा वही है, बट उसका मेमोरी लोकेशन में इंक्रीज कर रहा हूँ। डू यू रियली थिंक कि ये करना चाहिए हमें? मेमोरी वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस? हियर मेमोरी वेस्टेज है कि नहीं गाइस? ये सुनो, डेफिनेटली है। तो इम्प्लिसिट कास्टिंग जो है इसमें मेमोरी वेस्टेज डेफिनेटली एसोसिएटेड रहता है। देयर इज अ चांस ऑफ मेमोरी वेस्टेज, ऑलवेज मेमोरी वेस्टेज का चांस जो रहता है वो ऑलवेज एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, समझ रहे? Okay, alright guys, so just give me a minute. ऑलराइट चलो, सो गाइस ये जो इम्प्लिसिट कास्टिंग है, इम्प्लिसिट कास्टिंग समझा क्या सबको गाइस? इम्प्लिसिट कास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप को किस में कन्वर्ट करते हैं? लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप को किस में कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्ट करते हैं इनटू हायर साइज ऑफ डेटा टाइप, इसको इम्प्लिसिट कास्टिंग बोलेंगे। और एक्सप्लिसिट कास्टिंग में क्या होता है? व्हाट इज एक्सप्लिसिट कास्टिंग? कन्वर्जन ऑफ हायर साइज ऑफ डेटा टाइप, हायर साइज ऑफ डेटा टाइप को हम लोग कन्वर्ट किस में करते हैं? इनटू लोअर साइज ऑफ डेटा
टाइप में कन्वर्ट करते हैं, इसको एक्सप्लिसिट कास्टिंग बोलते हैं। सो अभी सिंपली आप थोड़ा सा इसी को समझो, इम्प्लिसिट कास्टिंग को। इम्प्लिसिट कास्टिंग गाइस, इम्प्लिसिट कास्टिंग को थोड़ा सा समझो। सो इम्प्लिसिट कास्टिंग में हम लोग द कास्टिंग in which lower size of data type is converted into higher size of data type, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे implicit casting। yes or no? yes or no everyone? हम इसको implicit casting बोलेंगे। now implicit casting में chances क्या है guys? मेमोरी वेस्टेज का चांस है कि नहीं गाइस? yes or no? memory wastage will take place, yes no? yes or no? yes or no everyone? memory waste होगा कि नहीं होगा? yes, देयर इज अ मेमोरी वेस्टेज, आपका मेमोरी वेस्टेज हो जाएगा, राइट एवरीवन? मेमोरी आपका वेस्टेज हो जाएगा। मेमोरी या फिर मेमोरी वेस्टेज से अच्छा मेमोरी लॉस बोल देता हूँ, मेमोरी लॉस, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है? मेमोरी लॉस का चांस रहता है। ओके ऑलराइट गाइस, ये मेमोरी लॉस का चांस आपके साथ इम्प्लिसिट कास्टिंग में रहता है। नाउ दूसरा जो कास्टिंग है गाइस, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट कास्टिंग जो होता है गाइस, एक्सप्लिसिट कास्टिंग जो होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग हायर साइज ऑफ डेटा टाइप को किस में कन्वर्ट करते हैं? इनटू लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप। फिलहाल गाइस ये इम्प्लिसिट कास्टिंग समझा क्या आपको? फॉर एग्जांपल मेरे पास शॉर्ट टाइप का डेटा है, शॉर्ट टाइप का डेटा में इंटीजर टाइप के डेटा में, लेट्स से इंटीजर आई के अंडर मैं शॉर्ट टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ, पॉसिबल है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? मेरे पास गाइस लेट्स से एक फ्लोट टाइप का डेटा है, फ्लोट, लेट्स से फ्लोट f इक्वल्स टू मैं i, कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ गाइस? मुझे कुछ करने का जरूरत पड़ रहा है एवरीवन? मुझे कुछ बताने का जरूरत नहीं है। मेरे पास डबल टाइप का डेटा है, लेट्स से मेरे पास डबल टाइप का डेटा है जिसके अंदर मैं फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग। सो इफ यू वांट गाइस, सिंपली आप जाओ और प्रिंट करो बी को प्रिंट करो, ठीक है? ऑलराइट गाइस, यहाँ पर आप s को प्रिंट करो, यहाँ पर जाओ आप प्रिंट करो i को, यहाँ पर प्रिंट करो आप लोग जाके f को, यहाँ पर जाके प्रिंट करो आप लोग, किसको प्रिंट कर दोगे गाइस? हियर यू विल प्रिंट द d। नाउ लेट मी रन द कोड इन फ्रंट ऑफ यू। सो सिंपली ये सारा का सारा जो पार्ट है ये आपका इम्प्लिसिट कास्टिंग का पार्ट है, कि आप लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू हायर साइज ऑफ डेटा टाइप। यस और नो? यस और नो एवरीवन? समझ रहा है सबको कि नहीं गाइस? गाइस yes, yes. Yes. just give me a minute guys। ओके चलो, सो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था गाइस, दैट इज नथिंग बट एक्सप्लिसिट कास्टिंग। थोड़ा सा देख लेते 2 मिनट के लिए गाइस। एक्सप्लिसिट कास्टिंग, एक्सप्लिसिट कास्टिंग में हायर साइज ऑफ डेटा टाइप को लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। मतलब गाइस मेरे पास लॉन्ग टाइप का डेटा है, अभी ये लॉन्ग टाइप का डेटा जिसकी गाइस सोचो थोड़ा सा, ये सोच आप सोचोगे समझ जाएगा, टॉपिक बहुत सिंपल सा है। लेट्स से मेरे पास लॉन्ग टाइप का डेटा है, अभी इसका साइज कितना रहेगा गाइस? इस मेमोरी लोकेशन का साइज कितना रहेगा? डेफिनेटली इसका साइज, लेट्स से यहाँ पर मैंने लॉन्ग एल करके वेरिएबल बनाया, ये इसको होल्ड कर रहा है। अगर ये लॉन्ग टाइप का है तो ये 8 बाइट ऑफ डेटा मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं करेगा? 8 बाइट ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? डेफिनेटली कर लेगा। नाउ गाइज इसको मुझे लेट्स से इंटीजर या फिर लेट्स से मुझे लॉन्ग में, सॉरी शॉर्ट में या फिर बाइट में स्टोर करना है। सो गाइज दिस वन,
यहाँ पर मेरे पास एक शॉर्ट टाइप का डेटा है या फिर लेट्स से इंट टाइप का यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन है। अभी इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है आपका आई वेरिएबल। आई वेरिएबल जो है ये आपका आई जो गाइज ये जो आई है ये इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसका साइज कितना रहेगा? इट विल बी 4 बाइट, यस और नो? इसका साइज 4 बाइट रहेगा, यस और नो? राइट नाउ I'll be converting this 8 बाइट ऑफ डेटा into 4 बाइट ऑफ डेटा, मतलब हायर साइज को मैं लोअर साइज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये क्या डायरेक्टली पॉसिबल है क्या? ये थोड़ा सा सोचना है आपको। नाउ लेट्स से गाइस हियर लॉन्ग, लेट्स से लॉन्ग l इक्वल्स टू, लेट्स से गाइस मेरे पास कुछ वैल्यू है, लेट्स से 10,000 ये वैल्यू है, ओके। ऑलराइट एवरीवन, दिस इज 10,000 वैल्यू स्टोर्ड हियर। अभी गाइस यहाँ पर मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से i2। इस i2 के अंडर गाइस मैं l को स्टोर करने का ट्राई कर रहा हूँ। क्या ये हो रहा है? ये जो l वेरिएबल है, इसको मैं i2 में स्टोर करने का ट्राई कर रहा हूँ। इज इट रियली पॉसिबल? No, right? So what exactly it is saying? Compiler is saying, just give me a minute guys. I'm really sorry guys, थोड़ा नॉइज था हियर। गाइस मेरे पास एक लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप है हियर। ये जो लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप है l, इसको मैं इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्या ये पॉसिबल हो रहा है? ये हो रहा है क्या गाइस कि एरर आ रहा है हमें? वी आर गेटिंग एरर और नॉट? वी आर गेटिंग एक्सेप्शन और नॉट? यस और नो एवरीवन? व्हाट इज एक्सेप्शन? क्या बोल रहा है एक्सेप्शन? यू गाइस कैन हियर मी राइट? Yes. मुझे लगा मैंने अनम्यूट किया कि नहीं किया। दिस वन, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। अभी आप बोलोगे यार ये तो हो रहा था, बाइट से शॉर्ट में हो रहा है, शॉर्ट से इंट में हो रहा है, इंट से लॉन्ग में हो रहा है। क्यों हो रहा है गाइस? क्योंकि आप साइज को सोचो, साइज क्या है? साइज इसका लोअर है, लोअर से आप हायर में कन्वर्ट करोगे। तो क्या ये हमें करना पड़ेगा? क्या हमें ये करना है क्या? डू वी नीड टू डू दिस? नो। ये this has been taken care by whom? It's been taken care by the compiler. कंपाइलर ये खुद से कर रहा है ना, यस और नो? कंपाइलर को हमें बताने की जरूरत पड़ रही है क्या? क्या हमें कंपाइलर को ये बताने की जरूरत पड़ रही है क्या गाइस? नो, राइट? सो इसीलिए इसको इम्प्लिसिट कास्टिंग बोलते हैं। द कास्टिंग विल टेकन प्लेस और टेकन केयर बाय डायरेक्टली बाय whom? बाय द कंपाइलर। ऐसे कास्टिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे कास्टिंग को हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट कास्टिंग। सेंस बन रहा है कि नहीं एवरीवन? सेंस बन रहा है? दूसरा कास्टिंग कौन सा है? एक्सप्लिसिट, जिसमें आप हायर साइज के डेटा को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? इन अ लोअर। तो यहां पर कंपाइलर कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस वन। कंपाइलर कैन नॉट टेक डिसीजन डायरेक्टली हियर। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि आप हायर साइज को लोअर साइज में कन्वर्ट कर रहे हो। आप करना चाहते हो, कंपाइलर इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग दिस वन। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो यहाँ पे 3 सजेशन है। देखो आपको 3 सजेशन दे रहा है। पहला क्या दे रहा है गाइस? ऐड कास्ट टू व्हाट? ऐड कास्ट टू इंट। दूसरा सजेशन है चेंज टाइप ऑफ i2 टू लॉन्ग। i2 का गाइस, i2 कौन से टाइप का है? i2 कौन से टाइप का है? लॉन्ग टाइप का है। i2 लॉन्ग टाइप का है कि इंट टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर टाइप को अगर मैं इसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर दूंगा, अभी सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तो इम्प्लिसिट कास्टिंग ही हो रहा है ना, यस और नो? अब लॉन्ग का लॉन्ग में तो स्टोर हो जाएगा। सो ये तो सोल्यूशन नहीं है हमारे लिए, मुझे इंटीजर में ही करना है। मतलब ये वाला गाइस, i2 का टाइप मैं लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, या फिर दूसरा एक सजेशन दे रहा है कि ये जो l है उसका टाइप जो लॉन्ग है उसको किस में कन्वर्ट करो? इंट में कन्वर्ट करो। तो ये भी तो नहीं करना है गाइस मुझे, इंटीजर को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये दोनों भी ऑप्शन मेरे पास नहीं है। बट तीसरा ऑप्शन ये दे रहा है, क्या बोल रहा है ये? ऐड कास्ट टू व्हाट? टू इंटीजर।
मतलब गाइस क्या है, ये कास्ट कर दिया। अभी यहाँ पर ये कास्ट बोला था ना इसने गाइस, कास्टिंग करने बोल रहा है ना ये सुनो दिस वन, एड कास्ट टू इंटीजर। इसका मतलब क्या है देख लो थोड़ा सा कि गाइस ये एल जो है, ये एल कौन से टाइप का वेरिएबल है, लॉन्ग टाइप का है। बट इस लॉन्ग टाइप के वेरिएबल को मैंने कन्वर्ट कर दिया, कास्ट कर दिया। कास्ट मतलब कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, इनटू इंट में। तो इन शॉर्ट ये जो वैल्यू है एल का वैल्यू, ये कौन सा बन गया, ये बन गया इंटीजर, इंट बन गया, इंट बन गया गाइस एवरीवन, इंट बन गया। अभी इंट को मैं इंट में स्टोर कर सकता हूँ कि नहीं, Yes. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर कास्टिंग इज। ठीक है, ये आपका कास्टिंग है। ओके ऑलराइट एवरीवन, सो ये आप लोगों का कास्टिंग है। सो आप हायर साइज के डेटा साइज को लोअर साइज के डेटा साइज में कन्वर्ट करते हो। नाउ लेट मी कम अप हियर गाइस, मैं यहाँ पर आता हूँ, इस I2 को प्रिंट करके देखते हैं। लेट्स सी I2 प्रिंट हो रहा है क्या। नाउ यू कैन सी I2 प्रिंट हो रहा है। बट गाइस इसमें एक और मैं थोड़ा सा, आई एम टेकिंग योर 2 minutes गाइस, आई एम सो सॉरी फॉर दिस वन, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। मेरे पास गाइस एक लेट्स से इंट टाइप का डेटा है। इंट में गाइस मैंने स्टोर किया है 35,000, ये वाला वैल्यू स्टोर किया है। सॉरी माय बैड, इंट मैं I3 करके लेता हूँ गाइस, इंट I3 इज इक्वल्स टू 35,000। नाउ गाइस इसको मुझे कन्वर्ट करना है शॉर्ट में। शॉर्ट का रेंज याद आ रहा है क्या गाइस आपको, 32,000 ऐसा कुछ मैंने बताया था, आपको याद है। ओके डेटा, I'll search like this data types and their range in Java. So this one. So अगर आप 32,767. this one 32,007, ये minus 32,768 to 32,767। अभी int में जो डेटा है गाइस, this one, int में जो डेटा है मेरा ये 35,000 है, उसको मैं शॉर्ट में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सोचो इसको। और शॉर्ट कितना डेटा होल्ड कर सकता है, रेंज कितना है इसका, ये 2 बाइट ऑफ डेटा जो है, 2 बाइट ऑफ डेटा में ये अप टू 32,000 स्टोर कर सकता है, 32,767 तक। नाउ गाइस इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू शॉर्ट। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट, ये कास्टिंग ऑपरेटर है गाइस, दिस इज कॉल्ड एज अ कास्टिंग ऑपरेटर। मैं इसको शॉर्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट मैं किसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, I3 को। सो ये I3 कन्वर्ट हो गया शॉर्ट में। नाउ ये शॉर्ट में स्टोर होने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, लेट मी गो अहेड गाइस, मैं यहाँ पर system.out.println में I3 यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। ठीक है ऑलराइट, और गाइस सिंपल मैं यहाँ पर system.out.println मैं यहाँ पर आपको S2 प्रिंट करके दिखाता हूँ। बिफोर प्रिंटिंग द S2 मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रोग्राम को वेट लगा दूंगा ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, और गाइस यहाँ पर हम लोग थ्रोज डिक्लेरेशन से इसको हैंडल करेंगे। इंटरप्टेड एक्सेप्शन जो थ्रो कर रहा है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है, उसको हैंडल कर लेंगे। 2 सेकेंड के बाद देखो वैल्यू क्या आया, व्हाट इज द वैल्यू आई एम गेटिंग हियर, क्या आया गाइस, वैल्यू क्या आया, प्रॉब्लम है कि नहीं, प्रॉब्लम है कि नहीं गाइस, ये सुनो। सो दिस इज कॉल्ड एज अ, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज अ गाइस, इसको बोलते हैं डेटा लॉस। जब आप हायर साइज ऑफ डेटा टाइप को लोअर साइज ऑफ डेटा टाइप में कन्वर्ट करोगे, डेटा लॉस हो सकता है क्या, ये सुनो। मैं यहाँ पर मेमोरी वेस्टेज का बोल देता हूँ गाइस, मेमोरी वेस्टेज बोल देता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या बोल देता हूँ, इज देयर एनी चांस ऑफ डेटा लॉस हियर और नॉट। डेटा लॉस कैन टेक place, take place here guys, data loss will be there, data loss is always associated here explicit casting में। so इसीलिए guys, इसीलिए इसको आप implicit casting को आप बोलोगे, आप गाइस इसको आप बोलोगे वाइडनिंग कास्टिंग। इसको आप क्या बोल सकते हो, दूसरा वर्ड है इसका वाइडनिंग कास्टिंग। वाइडनिंग कास्टिंग क्यों, क्योंकि आप लोअर साइज के डेटा टाइप को हायर साइज में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसका साइज जो है वो वाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका जो लिमिटेशन है वो वाइड हो रहा है, यस और नो, बाउंड्री उसका इंक्रीज हो रहा है। बट आप एक्सप्लिसिट कास्टिंग में हायर साइज ऑफ डेटा टाइप को लोअर साइज में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसको आप बोलोगे नैरोइंग कास्टिंग। क्या बोला जाएगा गाइस इसको, नैरोइंग
casting, narrowing casting, narrow casting, narrowing casting, widening casting and a narrowing casting. widening मतलब जिसमें लोअर को हायर में कन्वर्ट कर लोगे, वाइड. नैरो मतलब हायर को आप लोअर में कन्वर्ट करोगे. कोई लोग वाइडनिंग वर्ड यूज करते, नैरोइंग वर्ड यूज करते, कोई इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट यूज करते. इट्स अप टू यू, आप क्या यूज करना चाहते हो. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर प्रिमिटिव कास्टिंग. एनी डाउट एनीवन? प्रिमिटिव कास्टिंग क्लियर है? टुमारो विल डिस्कस अबाउट नॉन प्रिमिटिव कास्टिंग.